तो डेक्कन ओडिसी हमारा लग्जरी कंपोनेंट है। जैसे एक तरफ हमारे रिजॉर्ट्स है या एक्वेटिक टूरिज्म जैसे कंपोनेंट है, ये जो सेगमेंट है ये लग्जरी कंपोनेंट के अंतर्गत है। इसमें चाहे आप इसके रेस्टोरेंट्स देखें, चाहे रुकने की सुविधा देखें, अंदर का इंटीरियर्स देखें या कर्टेन कारपेट की व्यवस्था देखें, जो पूरा 7 नाइट 8 डेज का पैकेज है वो पूरा एक तरह से आपको एक 5 स्टार होटल या उससे भी बेहतर सुविधाएं लेते हुए, जिसमें पिकअप पॉइंट से ड्रॉप पॉइंट तक पूरा का पूरा आपका आइटिनरी कवर होता है। तो वहां से पहले स्थान से लेकर के पूरा घूमना, जहां जहां स्टॉप होगा वहां वहां पर आपका कल्चर, हेरिटेज, फूड सबको आपको एंजॉय कराते हुए ट्रैवलर को एंड फाइनली ड्रॉप पॉइंट तक छोड़ना। तो ये एक अलग सेगमेंट है। डेस्टिनेशन की बात करें, डेस्टिनेशन कहाँ कितने रूट है, क्योंकि हार्डली बताया जा रहा है 2 रूट नहीं जोड़ा, तो डेस्टिनेशन कहाँ पे मिलता है? सो डेस्टिनेशन इसमें काफी भाग महाराष्ट्र का कवर हो रहा है। अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में जैसे कोल्हापुर है या जैसे वाइल्ड लाइफ के स्थान है जिसमें चंद्रपुर है, ताडोबा कवर होता है। फिर हमारा हेरिटेज अजंता एलोरा जैसे डेस्टिनेशंस कवर है। देन कोंकण है जैसे सावंतवाड़ी, कुडाल, ये सब कवर हो रहा है। फिर आगे जाके गोवा तक ट्रेन जाती है। इसके साथ ही साथ अगर बाकी भागों को देखें देश के, तो दिल्ली, आगरा, जयपुर, जोधपुर, ये सारे स्थान, वडोदरा, वाराणसी तक ट्रेन लेके जाने वाली है। 2 नए रूट कह सकते हैं कि 2 नए रूट डेस्टिनेशन पे जोड़ेंगे, यूपी और जी। क्या वजह है कि और भी कनेक्टिविटी दूसरे देश में और भी दूसरे राज्य हैं, बाकी क्या उसमें भी जोड़े जाएंगे आने वाले समय में? जी बिल्कुल हो सकता है। जिस तरह का डिमांड है उसके हिसाब से हम और रूट्स का परमिशन अभी मांग सकते हैं। जो इनिशियल परमिशन है वो हमें इन 6 रूट्स की मिली है। कुछ और भी हमने प्रपोज किए थे, तो वो जैसे जैसे अगर परमिशन मिलती है या फिर कस्टमर से इस तरह की डिमांड आती है तो देन डेफिनेटली वी वुड लव टू ऐड दोस रूट्स। कॉस्ट इसका लगभग जो आता है वो 6.5 लाख पर पर्सन है, जिसमें 7 नाइट 8 डेज का पैकेज इंक्लूडेड है। तो सुविधाओं की बात करें तो इसमें लग्जरी तरीके से रहने की सुविधा है। 2 तरह के कोचेज है, जैसे कि डीलक्स एक रूम्स है और एक प्रेसिडेंशियल स्वीट्स है। उसके साथ ही साथ इसमें कॉन्फ्रेंस हॉल है, इसमें जिम की व्यवस्था है, स्पा रूम है, बार है, 2 रेस्टोरेंट्स है। इस तरह के अलग अलग जितनी भी आपको सुविधाएं जो किसी आप अच्छे होटल या रिजॉर्ट में एक इमेजिन कर सकते हैं, वो एक ही जगह सब कुछ मिल रहा है। दूसरा, जहां जहां स्टॉप है वहां रुकने के बाद लोकल सारा घुमाने की जवाबदारी, टाई अप्स विद दी लोकल वेंडर्स, चाहे वो बसेज हो चाहे गाइड्स हो, इस तरह की व्यवस्था इसमें की जाती है। तो रुकने के बाद वहां का एक लोकल कुजीन का अनुभव होना, वहां पर कल्चर का अनुभव होना, वो सब चीजें का पार्ट रहता है। तो एक तरह से सारी की सारी चीजें एक ट्रेन के अंदर आपको इसका बुकिंग की बात करके बुकिंग सामने से, क्योंकि जब हमने देखा डेक्कन एक के पहले क्या सकते डेक्कन पार्ट क्या सुविधा जो बुकिंग की बात करें बुकिंग अच्छी है? जी बिल्कुल। लोग हैं क्या बाहर विदेशी या अपने इंडियन के लोग हैं जो पैसेंजर? मेनली विदेशी कस्टमर्स है जो डेक्कन ओडिसी के मेन कस्टमर्स है। 90% हम देख रहे हैं कि बाहर से जो लोग हैं जो देखना चाहते हैं कि इंडिया क्या है, जो भारत, जो हमारा देश को जो लोग देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने जो मेन हमारा कस्टमर बेस है। किस तरह का रिप्लाई लोगों को आ रहा है? काफी अच्छा है, हम काफी खुश है इवन रिस्पांस से। जैसे ही ये शुरू हुआ है, जैसे ही सुविधा का अनाउंसमेंट हुआ, काफी अच्छी बुकिंग्स हमें देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि जनवरी, फरवरी, मार्च तक के लगभग बुकिंग्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और काफी अच्छा रिस्पांस हमको मिल रहा है। काफी कुछ अच्छा डेवलपमेंट कह सकते हैं, टूरिज्म को काफी प्रोग्रेस मिलेगा। इस तरह से टूरिज्म डिपार्टमेंट कह रहा है, एक बार पार्ट 2 भी कह सकते हैं क्या आने वाले समय में टूरिज्म को और कुछ मिल सकता है? नहीं, टूरिज्म डिपार्टमेंट अगर देखें आप महाराष्ट्र का, इस समय बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से, एकदम रोबस्ट तरीके से काम कर रहा है। हम सारे सेगमेंट्स पर एक तरह से चौतरफा काम कर रहे हैं, आप कह सकते हैं। वो चाहे एक्वेटिक टूरिज्म हो, चाहे पॉलिसी बनाने के लेवल पर हो, अपनी कैलेंडर्स फिक्स करने की नीति हो, या डेक्कन ओडिसी जैसे लग्जरी कंपोनेंट को लेकर आना हो। जहां पर मासेस की बात करें तो उन्हें बेस्ट सुविधा, बेस्ट डेस्टिनेशन हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हम दे लेके चल रहे हैं। तो जैसे एमटीडीसी के जो रिजॉर्ट्स है वहां पर बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना और अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर देना, बेस्ट डेस्टिनेशंस ऑलरेडी हमारे पास है जनरली देखें तो। और स्पेशली अगर बात करें तो महाराष्ट्र का बहुत समृद्ध बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर बीचेज हैं, सी फोर्ट्स है, यहाँ पर हिल्स है, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ है,
हेरिटेज बहुत अच्छा है, अजंता एलोरा जैसी जगह हमारे पास है, तो वो सबको हमें दुनिया तक पहुंचाना है। और डेक्कन ओडिसी जो कंपोनेंट की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर महाराष्ट्र को एक तरह से शोकेसिंग